नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने का आग्रह करने वाली याचिका बुधवार को त्वरित अदालत के पास भेज दी गई। अब इस पर 30 मई को सुनवाई होगी। शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर में प्राप्त शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना करने के अधिकार के मांग की याचिका को जिला जज AK विश्वेश ने फास्ट ट्रैक अदालत के पास भेजते हुए सुनवाई की तारीख 30 मई निर्धारित की है। दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवाद का वित्त पोषण करने के एक मामले में प्रतिबंधित संगठन JKLF के प्रमुख यासीन मलिक को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है। हम आपको बता दें कि यासीन मलिक ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद अदालत ने 19 मई को यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया था। आज सजा का ऐलान कर दिया गया। पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने यह भी बताया कि वह करीब 10 दिन पहले 16 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संवाददाताओं को बताया कि सिब्बल ने पार्टी के समर्थन से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान उनके साथ सपा अध्यक्ष के साथ साथ पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव तथा अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की एक टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष और समाजवादी पार्टी के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। केशव प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव पर टिप्पणी की तो पलटवार में अखिलेश ने मौर्य पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का उपयोग ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बुधवार को अचानक हुई मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद गुट के 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के क्रीरी इलाके के नाजीभट्ट में हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ है। कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि यह मुठभेड़ घाटी में पुलिस द्वारा बनाए गए नाकों में से एक पर हुई। उन्होंने पत्रकारों को बताया, पूरे कश्मीर में आज नाके बनाए गए थे। क्रीरी इलाके के नाजीभट्ट में ऐसे ही एक नाके के पास अचानक मुठभेड़ हुई। जैश ए मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने इस साल चीनी निर्यात को 1 करोड़ टन तक सीमित रखने के निर्णय को सही ठहराया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि सरकार ने अक्टूबर-नवंबर के त्योहारी सीजन के दौरान चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए समय पर और एहतियाती उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि अन्य जिन्सों की तुलना में चीनी की कीमतें कहीं ज्यादा स्थिर हैं, लेकिन चीनी निर्यात पर अंकुश लगाने का निर्णय इस जिन्स की वैश्विक कमी के बीच खुदरा कीमतों में किसी भी तरह की असामान्य वृद्धि को रोकने के लिए किया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ धन शोधन मामले में एक गवाह ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा है कि भगोड़ा गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में है, जबकि एक अन्य गवाह ने कहा है कि उसे बताया गया था कि दाऊद हर महीने अपने भाई बहनों को 10 लाख रुपए भेजेगा। हम आपको बता दें कि दाऊद से संबंधित संपत्ति से जुड़े धन शोधन मामले में नवाब मलिक के खिलाफ दायर ED के आरोप पत्र में इन दोनों गवाहों के बयान दर्ज हैं। अमेरिका में टेक्सास राज्य के एक प्राथमिक स्कूल में 18 वर्षीय बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलीबारी करके 19 बच्चों समेत 21 लोगों की हत्या कर दी। वहीं कई अन्य इस घटना में घायल हो गए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना पर शोक व्यक्त किया और कहा कि देश में हथियारों की बिक्री पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए अब कदम उठाने ही होंगे। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने बताया कि हमलावर की पहचान साल्वाडोर रामोस के रूप में हुई है, जो स्कूल के पास के एक इलाके का रहने वाला था। युवा ग्रैंडमास्टर R प्रज्ञानानंदा बेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए, जिन्होंने नीदरलैंड के ग्रैंडमास्टर अनीश गिरी को बुधवार को 3-5, 2-5 से हराया। 4 गेम का ऑनलाइन सेमीफाइनल मैच 2-2 से बराबरी पर था, जिसके बाद प्रज्ञानानंदा ने टाई ब्रेकर में डच धुरंधर को मात दी। अनीश गिरी की यह टूर्नामेंट में पहली हार थी। IT कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त बिकवाली के बीच घरेलू शेयर बाजारों ने बुधवार को लगातार तीसरे दिन शुरुआती बढ़त को गंवा दिया, जिससे सेंसेक्स 300 से अधिक अंक नीचे आ गया। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 303.35 अंक यानी 0.56% की गिरावट के साथ 53,749.26 अंक पर आ गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 99.35 अंक यानी 0.62% फिसलकर 16,025.80 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।